हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार पूरा पूर्ण क्लास यहाँ करवा दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो है कविता का, ये सब आप सोच रहे हो कि सर 53 क्लास कैसे हो गया, ये क्लास एकदम लास्ट चल रहे हैं। क्योंकि मैंने जो क्लास स्टार्ट किए थे, ये जो क्लास 7 है कविता का, सबसे पहले ये बात बोल दूं, इसका पहले आपको हिंदी अनुवाद और एमसीक्यू के साथ कराया जा रहा है, ठीक है। और ये आपका 6 तक यानी कि तोर बेतरा तक करा दिया गया है। ये नवा सालक और नवा गीत हो रहा है, जो कि जेएससीजीएल नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नवा सालक नवा गीत कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और देखिए, आप पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। क्यों दोस्तों? तो यहाँ देखिए, आपका जो है, आप लोग सोच रहे हैं कि सर 58 क्लास कैसे हो गया, ये शुरू में है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे आपका जो साहित्यिक निबंध है 8 कविता का, ठीक है, 8 कवियों का एकदम पूरा डिटेल्स पढ़ाया गया है। फिर एमसीक्यू भी उसका बताया गया है। देन नेक्स्ट आपका 3 नंबर में कौन है? 3 नंबर में कौन पढ़ना है? नाटक पढ़ना है भाई, नाटक पढ़ना है। खंड ग का पहले कंप्लीट किया गया है, खंड ग का कंप्लीट किया गया है, खंड ग का कंप्लीट कर दिया गया है, खंड क का कंप्लीट कर दिया गया है। व्याकरण का 10 घंटे क्लास है, जो कि उसका प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो टोटल एकदम लोक कथा का, पूरे कहानी का, ठीक है, उसका शॉर्ट नोट्स कराया गया है। शिष्ट कथा का पूरे क्लास का शॉर्ट नोट्स एमसीक्यू कराया गया है। तो ये सब कराकर मैंने ये क्लास स्टार्ट किया है भाई, तब ये 53 क्लास हुआ, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। अभी चलिए हम लोग नवा सालक नवा गीत की ओर चलते हैं। अब पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो पीडीएफ का प्राइस है ओनली 299 है, लेकिन 1 जुलाई से आपका 399 हो जाएगा। बहुत सारे लोग ना, आप कोई भी पेड कोर्सेज खरीद लीजिए, 2000 3000 5000, इससे आपको बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एडी झारखंड क्लासेस है, और एडी झारखंड क्लासेस हमेशा उस अभ्यर्थियों के लिए खड़ा रहता है जिनके पास आर्थिक स्थिति कम हो या फिर आर्थिक स्थिति अधिक हो, उससे कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन वो खुद से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। पहला जो क्लास है, नवा सालक नवा गीत। नवा सालक नवा गीत, ठीक रे। नवा साल आलक रे नवा गीत गाँव, नवा साल आलक रे नवा गीत गाँव। रात दिन मिनिट क्षण कर लेऊ हिसाब, ठीक है। लंबा एकन जोड़ी बाकी आहे, लंबा गुना भाग। मन में तनिक एकन सोचू, है ना, गेलक सालक बात, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, सारे अभी समझाएंगे, पहले पढ़ लें। कार औरे पढ़ ले ली पौर साइकिल बात, खोर माइन से चल गए जाड़ जेठ और बरसात। के याद करब और केकर से बात करब। दोना दोना मद पीली बजाली झांझ मादर बांसी। अखरा में डंडई जोराली टहटह इंजुरिया में गूंज उठलक नदी तीरक हाँसी, ठीक है। नेक्स्ट, भुलाई गेली काम धंधा, ठीक है, भुलाई गेली काम धंधा भेली बंदर झांसी। आजुक पुराना सांझ पाछे कायल नवा बिहान, नवा सांझ नवा रात और नवा दिन, ठीक है। सोचू बुझू धैर्य लेऊँ कोनो नवा काम, ठीक है। नया साल में नवा काम धरने का बात कहा जा रहा है। अभी हम पूरा शुरू से समझाएंगे, सिर्फ एक बार रीडिंग मार लेना है, ठीक है। डाइट के करब काम खेते उपजी नवा धान, रंग रंग कर अनाज से भर जाए गोटा खरिहान, ठीक ना। गावो फिर नवा गीत समय कर ओठ परी, छन केर मुस्कान पर कोई नवा राग, ठीक है। पारी पारी आबै रे करम जीतिया ईद और फाग, हंसी खुशी कर साथे पावब अपन करम कर भाग, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बोल रहा है, नवा सालक नवा गीत। इस कविता को जो यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है, और इस जो कविता के लेखक हैं, ये लेखक कौन है? तो यहाँ देखिए, कुमारी वासंती के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ जो है कविता में नवा सालक नवा गीत कहने का मतलब है कि नया साल आया है तो हम लोग नया गीत गाएंगे, ठीक है, नया साल का नया गीत, ठीक है। तो चलिए, नवा साल आलक रे नवा गीत गाऊं कहने का मतलब इसमें कवि बोल रहे हैं कि नया साल आ गया है, इसलिए नया नया गीत गाएं। रात दिन मिनट क्षण कर लेऊं हिसाब। और यहाँ देखिए, का कर हिसाब करने के लिए बोला जा रहा है। रात दिन मिनट क्षण मतलब क्षण सेकेंड होता है, ठीक है। पूरा रात दिन मिनट क्षण, ठीक है, सेकेंड सब का हिसाब कर ले। लंबा एकन जोड़ बाकी आहे,
ठीक है, बहुत अभी लंबा जोड़ है, ठीक है, बहुत दिन और बाकी है, ठीक है। लंबा गुना भाग सॉरी, मन में तनिक एकन सोचू गिलक सालक बात। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि मन में एक बार जरूर सोचिए कि आपका पूरा साल चल गया, ठीक है, इसलिए लंबा, ठीक है, इसलिए यहाँ बोला है कि लंबा जोड़ है और लंबा गुना भाग है। का रोरे पढ़ ले ली पौर साल कर बाद, का रोरे पढ़ ले ली पर साल कर बाद, खोर माई से चल गए जाड़ जेठ और बरसात। ये देखिए, ये जो है कहाँ से, खोर माइन से चल गए, कहाँ से, कौन कौन गए, जाड़ मतलब ठंडा का दिन, जेठ यानी कि धूप, ठीक है, और बरसात, ये सारे चल गए। के ठीक है, के याद करब और केकर से बात करब, मतलब कि आप किसको याद करेंगे, जाड़ को याद करेंगे, जेठ को, बरसात को याद करेंगे और किससे आप बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दोना दोना मद पीली बजाली झांझ माजर बांसी। कहने का मतलब है कि दोना दोना मतलब एक दोना होता है ना, एक ऐसे बनता है पत्ता का दोना, उससे हम लोग दारू पिए। मद मतलब यहाँ शराब होता है, ठीक है, दारू पिए। और क्या क्या बजाया दारू पीकर, झांझ मांदर और बांसी। और कहाँ, अखरा में डंड जोड़ा लिया, टहटह इंजोरिया में गूंज, ठीक है। कहने का मतलब अखरा में हम लोग डंड जोड़ा के एकदम पूरा डांस किए, नाच गाना किए, ठीक है, और पूरा इंजोरिया टहटह गूंज गया। उठलक नदी तीरक हाँसी, और वो जो है तीरक हाँसी, नदी जो है एकदम उठ गया, ठीक है, खुशी से। कहने का मतलब है अंदर का जो खुशी होता है वो चीज़, ठीक है। चलिए, यहाँ जो है भुलाई गेली काम धंधा भेली बंदर झांसी, मतलब कि अब सारा काम धंधा भुला गए, ठीक है, और क्या हो गए, बंदर झांसी, ठीक है। आजुक पुराना साइंस पाछे काल नवा बिहान, मतलब आज जो है पुराना सांझ कर पाछे क्या चीज़ है, कल का नवा बिहान है, ठीक है। इसलिए कभी भी आदमी को टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके पास कष्ट है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे के पास पैसा नहीं होगा, किसी किसी के पास तो कोई कोई अभ्यर्थी होते हैं हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में कमियां नहीं होती हैं, लेकिन जो खुद से रूम लेकर रहते हैं उनके पास कभी कभी खाने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। तो दोस्तों उन लोगों को और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान देखता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट जो हैं एकदम बोल रहे हैं ना कि इतना मेहनत कीजिए ना, इतना, ये सब आप लोग के लिए क्लास हो रहा है, ठीक है। मेरा भी कभी वो दिन आया था, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा एकदम जितना क्लास कराता हूँ सारी क्लास फ्री कराता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखें, है ना। यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट, ये जो है नवा सांझ नवा रात और नवा दिन। और देखिए ये जो है एकदम मतलब कि एक सांझ कर पीछे कल का दिन शामिल होता है, ठीक है। नवा सांझ कर नवा रात और नवा दिन, मतलब नवा जो है सांझ में नवा साल में नवा सांझ नवा दिन, पूरा सब कुछ नया नया रहता है। सोचू बुझू धर लो कोई नवा काम, मतलब कि सोच बूझ के जल्दी से धर लो कोई नया काम, ठीक है। डट कर करब काम, ठीक है, पूरा डट कर करेंगे काम, खेत में उपजी नवा धान। अरे डट कर करेंगे काम ना, तभी ना नया धान उपजेगा खेत में, ठीक है। रंग रंग कर अनाज से भर जाए गोटा खरियान, मतलब विभिन्न प्रकार के अनाज से हम लोग का खरियान भर जाएगा, ये बात बोला जा रहा है, ठीक है। गावो फिर नवा गीत समय कर ओठ पर, मतलब फिर से हम लोग नया गीत गाएंगे, है ना। समय कर ओठ पर करने मतलब ये कोई शरीर का ओठ नहीं है, समय कर समय, ठीक है, समय कर हम जिस टाइम आएगा उस टाइम, ठीक है। क्षण कर मुस्कान पर कोई नवा राग, और जो है यहाँ है क्षण, कोई मतलब कि नवा राग पर कोई मुस्कान के साथ हम लोग ये गाना नवा साल में नवा गीत गाएंगे। पारी पारी आबे रे करम जीतिया इंद और फाग, कहने का मतलब कि सब पारी पारी आएगा, करम आएगा, उसके बाद जीतिया आएगा, करम से सजाने के लिए बोल देगा भाई, करम से सजाने के लिए बोल देगा ठीक है। तो करम कौन कौन पर्व का नाम लिया गया, करम जीतिया इंद फाग, ठीक है। हंसी खुशी साथे पाओ अपन करम भाग, ठीक है, मतलब हम लोग सब साथे हंसी खुशी मनाएंगे, ठीक है ना, और सारे कुछ करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये कविता आपको कैसा लगा। तो देखिए सबसे पहले कर्म को मनाया आने के लिए बोला है, फिर जितिया, फिर इंद, फिर फाग, ठीक है। इस प्रकार से चलिए हम लोग अब चलते हैं MCQ की ओर, ठीक है, यानी कि MCQ की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए MCQ की ओर चलते हैं। चलिए एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्लास को मिस मत करिएगा। नवा सालक नवा गीत कर लेखक कोने गए, तो कुमारी बसंती एकर लेखक गए। फर्स्ट जो है प्रश्न है, नवा सालक नवा गीत कर ना या कविता केकर रचना है, ठीक है, कविता है, नवा सालक नवा गीत कविता केकर रचना है, तो
कुमारी वासंतिका। मैं आपसे बता दूं कि आपको आपका जो है कुमारी वासंती के बारे में हम लोग को साहित्यिक निबंध में पढ़ना है। तो कुमारी वासंती का जन्म कब हुआ था? भाई आप लोग बहुत नोट्स बना रहे हैं ना, देख रहे हैं बहुत कितने स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं और कितने में जज्बा है कि वो सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि कुमारी वासंती का जो जन्म हुआ था कब हुआ था ना? कुमारी वासंती का जन्म कब होलक? जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अगर आप सचमुच में वीडियो देखकर नोट्स बना रहे हैं मेरे स्टूडेंट, ठीक है, मेरे विद्यार्थी लोग, है ना। क्योंकि इस बार तो एक सीट एकदम नाम अपने नाम पर लिख लेना है। और ये जितना अच्छा से आप नोट्स बनाइएगा, उतना पढ़िएगा, जितना पढ़िएगा उतना ही आपका सीट कंफर्म होगा। ठीक है, ये कंफर्म होगा। जैसे आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं ना, वैसे आपको यहाँ बुक करना है अपने मेहनत के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरा नंबर, कुमारी वासंती का निबंध में से रचना है। कौन सा निबंध में से रचना है ना? तो नवा सालक नवा गीत, मतलब नया साल का नया गीत। तीसरा नंबर प्रश्न है, इस कविता के अनुसार नवा साल आने पर कवि कौन सा गीत गाने को बोल रहे हैं? तो नवा गीत गाने को बोल रहे हैं। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के पूरा करो। नवा सालक आलक रे डैश गीत गाओ, तो नवा गीत गाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा नंबर प्रश्न है, नवा सालक नवा गीत के अनुसार काकर हिसाब लेवे के लिए बोलल जाए? तो क्या चीज को हिसाब लेने का? तो रात, दिन, क्षण, मिनट, सौभे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। लंबा लंबा का बाकिया है? तो लंबा लंबा क्या चीज बाकी है? तो देखिए यहाँ जोड़, गुना, भाग, सौभे बाकी बा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, कौन साल के बारे में सोचने के लिए कवि यहाँ बोल रहे हैं ना? कौन सा साल के बारे में? तो बीता हुआ साल के बारे में, कि बीता हुआ साल के बारे में सोचो कितना लंबा, गुना ना, भाग है। ठीक है, इस प्रकार से बोल रहे हैं। नेक्स्ट 8 नंबर जो प्रश्न है, कार औरे पढ़ ले ली डैश सालक बात, ई रिक्त स्थान के पूरा करूं। तो कौन साल कर बात पढ़ने के लिए यहाँ बोला जा रहा है? तो पौर साल कर बात, मतलब पिछले साल कर बात। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, नवा सालक कविता कर अनुसार कौन मौसम कर याद करे बोलल गेल है? मतलब कि करने के लिए बोला जा रहा है, कौन साल कर बात? तो यहाँ देखिए, यहाँ कौन सा जाड़, जेठ, कौन मौसम होगा यहाँ। ठीक है, कौन साल नहीं होगा, कौन मौसम ही है। ठीक है, कौन मौसम को याद करने के लिए बोला गया है? तो जाड़ यानी कि जाड़ का मौसम, जेठ यानी धूप, बरसात। ठीक है, 10 नंबर जो प्रश्न है, मद यानी कि नशा युक्त पान से का पियल गेल है? मतलब का से पियल गेल है? तो दोना दोना से आदमी सब पियला और झांझ डब ये सब बजाएला। और दोना दोना मद पीकर कौन कौन वाद्य मंत्र बजायल गेल है इस कविता के अनुसार? झांझ, मांदर, बांसी, सौबे। ऑप्शन। अगला प्रश्न है, का भुलाई गेलक? कवि एकर में का भुलाई गेलक? तो काम धंधा दोनों, कुछ नहीं, काम धंधा करे के लिए भुलाई गेलक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भुलाई गेली काम धंधा भेली डैक्स रिक्त स्थान के पूरा करूं। तो देखिए क्या चीज़ यहाँ जो है, क्या आंसर हो जाएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। धंधा है ना। देखिए नेक्स्ट में है, तो 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भुलाई गेली काम धंधा भेली रिक्त स्थान के पूरा करूं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर, कि हो जाता है क्या चीज़, बंदर, झांसी। नेक्स्ट जो प्रश्न है 14 नंबर, नवा काम कब सोचने और बूझने के लिए बोला गया है? तो ये जो है नवा काम नवा साल में सोचने और करने के लिए, बीतल साल बाद यानी कि नवा साल के बाद, ये दोनों हो जाएगा यानी कि नवा साल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, कैसे काम करब कि खेते में उपजी नवा धान? तो डैट कर करब काम तो खेते में उपजी नवा धान। खरिहान का से भरल है? तो विभिन्न, ठीक है, अनाज से, विभिन्न प्रकार के अनाज से। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, नवा सालक नवा गीत में कौन कौन पर्व त्यौहार कर जिक्र करल गेल है? तो ये करम जितिया, इंद और फाग। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर क्रम से आपको सजाने के लिए बोलते तो पहले करम आया था, फिर आया जितिया, फिर आया इन, फिर आया फाग। ठीक है, इस प्रकार से आप सजा दीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और इसी प्रकार का क्लास करने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।